पाकिस्तान को फरवरी के महीने में ईंधन की तरसील में शदीद बहरानी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुल्क के तेजी से कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर के पेश नज़र बैंकों ने दरामदाद के लिए अदायगियाँ बंद कर दी हैं। मुल्क को अदायगियों में तवाज़ुन के बहरान का सामना है और डॉलर की बढ़ती हुई कदर के सबब दरामदी अशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा असर तवानाई के शोबे पर पड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर ईंधन बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है। पाकिस्तान सालाना बुनियादों पर अपनी तवानाई की 1/3 ज़रूरियात को बरामदी कुदरती गैस के जरिए पूरा करता है, जिसकी कीमतों में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ है। ऑयल की कंपनियों में से एक के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि आइंदा 15 दिन में किसी किस्म की किल्लत नहीं होगी। अलबत्ता अगर हमने अभी फौरन एलसीज लेटर ऑफ क्रेडिट ना खोली तो अगले 15 दिन में किल्लत का सामना कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट दरअसल तेल की तिजारत में दरामद कुनंदगान के बैंकों की जानिब से बरामद कुनंदगान को की जाने वाली अदायगियों का मयारी तरीकाकार होता है। अलबत्ता ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी के सबब तेल के ताजर पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे ममालिक को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में इतवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 16% का इजाफा किया था और ताखीर का शिकार IMF के नवे जायजे की बहाली के लिए आलमी इदारे से मुज़ाकरात कर रहा है। सरकारी रिफाइनरी पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ईंधन के मुतअद्दिद टेंडर्स किसी को भी अवार्ड नहीं किए। डायरेक्टर जनरल इमरान अहमद की जानिब से 19 जनवरी को लिखे गए खत में कहा गया कि ईंधन के इम्पोर्टर्स को दरपेश माली मसाइल के हवाले से इंडस्ट्री के इजलास के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक ओहदेदार ने LCs खोलने में ताखीर के सबब मुल्क को दरपेश लिक्विडिटी के संगीन मसाइल की निशानदही की। खत के मुताबिक इसी इजलास में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि पेट्रोल कार्गो की 13 जनवरी को लोडिंग होना थी, लेकिन LCs न खुलने के सबब उसे मनसूख कर दिया गया। उनका कहना था कि मुल्क में महदूद स्टॉक है और इस सूरत हाल में शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। इससे कबल रिफाइनरी, पाइपलाइन और मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदगी करने वाली ऑयल कंपनियों की मुशावरती कौंसिल ने भी कहा था कि LCs खुलने में ताखीर के सबब मुल्क में ईंधन की किल्लत हो सकती है। वजारत खजाना को 13 जनवरी को लिखे गए खत में ऑयल कंपनियों की मुशावरती कौंसिल ने कहा था कि पाकिस्तान को हर माह 4,30,000 टन पेट्रोल, 2 लाख टन डीजल और 6.5 लाख टन खाने का तेल दरामद करने की जरूरत है और मकामी तौर पर इस मांग को पूरा करने के लिए 1.3 अरब डॉलर की रकम दरकार होती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल दरामद किए गए 6,08,000 टन के मुकाबले में इस साल दिसंबर में 2,23,000 टन पेट्रोल दरामद किया। इस साल जनवरी में 2,70,000 टन ईंधन दरामद किए जाने का इम्कान है, जहां इसके मुकाबले में गुज़िश्ता साल इसी माह के दौरान 3,93,000 टन ईंधन मंगवाया गया था। कुछ बैंकों ने LCs खोलने में ताखीर की इतलात को मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से राइटर्स की जानिब से की गई ईमेल का जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कहा था कि वो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल तरसील को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं और मुल्क में मसनूआत का वाफिर स्टॉक मौजूद है। मुल्क भर की ज्यादातर ऑयल रिफाइनरीज में 10 दिन या इससे कम अरसे का खाम तेल बाकी रह गया। डॉलर की अदम दस्तयाबी और लॉजिस्टिक चेन में रुकावट के बायस सनर्जी को रिफाइनरी 8 दिन के लिए बंद कर दी गई है। रिफाइनरी ने वजारत तवानाई को खत लिखकर इतला दे दी है और कहा है कि रिफाइनरी 10 फरवरी से खाम तेल का जहाज आने पर पैदावारी अमल शुरू करेगी। इतलात के मुताबिक ऑयल सेक्टर में कंपनीज को पेट्रोल की दरामद के लिए LC खोलने में शदीद रुकावट का सामना है। बायको रिफाइनरी सनर्जी में सिर्फ 3 से 4 दिन का खाम तेल का जखीरा मौजूद था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 31 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 19 मार्च बरोज इतवार होगा। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी 1 मार्च तक वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 2 मार्च को अलॉट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 फरवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलें 22 फरवरी तक जमा कराई जाएंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 27 फरवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 5, 6, 7 लोअर दीर, NA 8 मालाकंड, NA 9 बुनेर, NA 16 एबटाबाद, NA 19 सवाबी, NA 20 मर्दान, NA 28 पेशावर, NA 30 पेशावर, NA 34 करक, NA 40 बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन होगा।
इसके अलावा NA42 मोहम्मद, NA44 खैबर, NA61 रावलपिंडी, NA70 गुजरात, NA87 हाफजाबाद, NA93 खुशाब, NA96 मियांवाली, NA107 फैसलाबाद, NA109 फैसलाबाद, NA135 लाहौर, NA150 खानेवाल, NA152 खानेवाल, NA158 मुल्तान, NA164 और NA165 विहाड़ी में ज़िमनी इलेक्शन होगा। ख्याल है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के बाद खाली हुई हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे। मारूफ स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग करने के हवाले से नई पॉलिसी या तरीकाकार मुतारिफ कर लिया है। इसके अलावा कंपनी अकाउंट पासवर्ड शेयरिंग करने के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई करने जा रहा है, जिसकी पहले ही तवील अरसे से मंसूबाबंदी की जा रही थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक नेटफ्लिक्स आलमी सतह पर पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज मार्च के आखिरी हफ्ते से करेगा। ताहम मारूफ अमरीकी अखबार ने बताया कि ये क्रैकडाउन पहले ही चंद ममालिक में शुरू कर दिया गया है, जिसमें जनूबी अफ्रीका का मुल्क चिली, वस्ती अमरीका का मुल्क कोस्टारिका और जनूबी अमरीका का मुल्क पेरू शामिल है। नेटफ्लिक्स ये किस तरह तस्दीक करेगा कि कौन पासवर्ड शेयर कर रहा है, इस हवाले से मजीद तफसीलात से मुतल्लिक नेटफ्लिक्स ने पहली बार सार्फिन को आगाह कर दिया। FAQ पेज में बताया गया है कि नेटफ्लिक्स अकाउंट पासवर्ड अब भी शेयर हो सकेगा, लेकिन सिर्फ एक घर के अंदर महदूद रहकर यह मुमकिन हो सकता है। सार्फिन को यह यकीनी बनाना होगा कि घर के अंदर आपकी डिवाइस वाईफाई से मुंसलिक है। नेटफ्लिक्स की जानिब से सार्फिन को प्राइमरी लोकेशन के लिए वाईफाई से कनेक्ट करने का कहा जाएगा। इसके अलावा डिवाइस पर नेटफ्लिक्स को ब्लॉक होने से बचाने के लिए प्राइमरी लोकेशन पर वाईफाई के जरिए हर 31 दिन में कम से कम एक बार नेटफ्लिक्स पर साइन इन होना होगा। इसके अलावा अकाउंट साइन इन करदा डिवाइस के प्राइमरी लोकेशन से मुंसलिक है या नहीं, इस बात का तयन करने के लिए कंपनी सिर्फ IP एड्रेस, डिवाइस ID और अकाउंट की सरगर्मी जैसे मालूमात तक रसाई करेगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला रुक न सका। आज भी रुपया 5 रुपये 22 पैसे की बड़ी कमी के बाद 276 रुपये 58 पैसे की कमतरीन सतह पर आ गया, जिसकी वजह माहिरीन ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और सियासी अदम इस्तेहकाम को करार दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रुपये के मुकाबले में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे या 1.89% इजाफे के बाद 276.58 रुपये का हो गया, जो गुज़िश्ता रोज 271 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ था। करेंसी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने डॉलर की कदर में इजाफे की एक बड़ी वजह ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी को करार देते हुए कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद तकरीबन 60 करोड़ डॉलर कम हो गए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास ज़खायर 12-13 साल की कमतरीन सतह पर आ गए हैं। उनका कहना था कि इन ज़खायर में दोस्त ममालिक के डिपॉजिट भी शामिल हैं। अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जफर पराचा ने मजीद कहा कि मुल्क के सियासी हालात भी सुधरने के तरफ नहीं जा रहे। इसके अलावा दहशतगर्दी की जो एक नई लहर आई है वो बहुत खतरनाक है। पेशावर में पुलिस लाइंस के करीब मस्जिद में हमले के अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा में 4-5 और हमले भी हो चुके हैं, जबकि एक हमला पंजाब में थाने पर हुआ। जफर पराचा ने कहा कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सफ़र को बंद किया जाए, तमाम काम जूम पर किया जाए और घर से काम करने को फ़रोग दिया जाए, मार्केटें 6 बजे बंद की जाएं। उनका कहना था कि जो हालात बन गए हैं, अगर हमने मुआशी इमरजेंसी नाफिज नहीं की तो बहुत बुरे हालात नजर आ रहे हैं। हमें उम्मीद हो चली थी कि डॉलर का कैप हटाने से बेहतरी आएगी, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर मायूसी नजर आ रही है। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आए, सर्दियों के खापे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-859-1400।
कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।